नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज इस सप्ताह खास जो शो है आपके लिए हेल्थ शो जो डॉक्टर साहब है उसमें हम लेकर आए हैं रूस के कैंसर के वैक्सीन के एपिसोड 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्ट 2 क्यों है। इसीलिए है क्योंकि रूस के कैंसर के वैक्सीन जब आए उसके बाद ये सवाल थे कि ये वैक्सीन क्या है, कैसे काम करेगी। हमने कुछ सवालों को लेकर आपको एपिसोड 1 में विस्तार से बातचीत की और डॉक्टर रवि गोडसे सर से हमने आपको बताया कि कैसे काम करेगी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो अधूरे रह गए थे। और उसके बाद हमें आपके तरफ से कमेंट्स आए कि आप इस पर ये सवाल भी हमें बताइए, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि भारत में जो रूस की कैंसर वैक्सीन है वो कब आएगी। हमने डॉक्टर रवि गोडसे सर से रिक्वेस्ट किया कि आप सर एक बार फिर से इस पर पार्ट 2 बनाते हैं और फिर दर्शकों को बताते हैं। डॉक्टर रवि गोडसे सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर रूस के कैंसर के वैक्सीन रूस में आएगी, इसके बाद भारत में कब आएगी। सबसे पहले डॉक्टर रवि सर, आपका न्यूज तक में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पहला यही है कि भारत में कब आएगी ये जो रूस के कैंसर के वैक्सीन। मतलब ये बहुत ही हवा में बात चल रही है कि ये पहले क्या है तो देखे ना। हम लोग ऐसा नहीं कि भागे दौड़े और खरीदे कि देखते हैं ना ये पहला क्या है, हमारे लिए अच्छा है क्या। न्यूज आई है वो अच्छी है, लेकिन एकदम सबसे पहले आसान भाषा में देख लेते हैं कि उसमें कौन से 2 तरीके की वैक्सीन हो सकती है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारा वैद्यकीय विज्ञान बड़ा सरल है, लेकिन हमारे जैसे तज्ञ लोग हैं कि इसे जटिल करने में जुड़े हुए हैं। तो एकदम आसान भाषा में देख लेते हैं। वैक्सीन टीके के 2 तरीके होते, मतलब 2 तरह के वैक्सीन या टीके होते हैं। पहला तरीका ये है जिसको प्रिवेंटिव वैक्सीन बोलते हैं और दूसरा है ट्रीटमेंट वैक्सीन। तो प्रिवेंटिव वैक्सीन क्या है कि आपके एरिया में 2 गुंडे हैं, एक है गब्बर और दूसरा है दुर्योधन। तो हम लोग क्या, और आपको डर है कि ये दोनों आपके घर में घुसने वाले हैं, तो हम एक छोटा सा दुर्योधन या छोटा सा गब्बर आपके बॉडी में छोड़ देंगे। वो इतना छोटा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा, लेकिन आप ये सीख जाएंगे कि इनसे लड़ते कैसे है। इसको प्रिवेंटिव वैक्सीन बोलते हैं। अच्छा। और ट्रीटमेंट वैक्सीन क्या है कि गब्बर आपके बॉडी में या दुर्योधन आपके बॉडी में घुस चुका है और फिर हम उस दुर्योधन पहले ही घुस चुका है और फिर हम उस दुर्योधन का ट्रीटमेंट करने जाने वाले हैं। इसलिए आपकी बॉडी में घुस के हम लोग वो दुर्योधन को ढूंढ निकालेंगे, वो दुर्योधन का एनालिसिस करेंगे और आपको सिखाएंगे कस्टमाइज्ड निजी तौर पर कि उससे लड़ना कैसे है। तो इसका मतलब है कि अगर आप अर्जुन हो तो आपको धनुष्य दे देंगे, अगर आपके बॉडी में दुर्योधन नहीं शकुनी है तो हम आपको ये सिखा देंगे कि द्यूत कैसे खेलते हैं। ये ट्रीटमेंट का टीका हो गया। मेरा मानना ये है कि इसको वैक्सीन कहना अभी बंद कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वैक्सीन लोगों के मन में क्या आता है, प्रिवेंटिव। 1796 में वाका का लैटिन में मतलब है गाय। तो जिनको काउ पॉक्स होता था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, इससे वो जन्नर को आइडिया आया था कि काउ पॉक्स लोगों को दे देंगे तो उनको स्मॉल पॉक्स ना हो जाए। अच्छा। तो अभी हमें पता नहीं है कि रशिया की जो वैक्सीन है क्या वो यूनिवर्सल वैक्सीन है, मतलब कैंसर होने के पहले ही सबको ठोक देने का, या कैंसर होने के बाद सिर्फ कैंसर पेशेंट को देने का। तो रशिया ने जो स्टेटमेंट किया उसमें उन्होंने कहा था कि पूरे रूस के लोगों को ये मुफ्त में मिलेगी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, अगर सिर्फ कैंसर के पेशेंट को देनी है तो पूरे रूस के लोगों को मुफ्त मिलेगी, ये क्यों कह रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि ये जो mRNA का ट्रीटमेंट वैक्सीन है वो तो हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अमेरिका में तो 20 साल से इतने चले नहीं है, उनके साइड इफेक्ट्स आए थे, प्रॉब्लम आए थे, तो एक ही अभी वैक्सीन अप्रूव्ड है। तो अगर अमेरिका में 20 साल से चल रहा है तो फिर रशिया सडनली आके ऐसा क्यों कह रहा है कि हमने खोज लिया? तो क्या उन्होंने ऐसा यूनिवर्सल टीका बनाया है, ये भी सोचना पड़ेगा। अगर उन्होंने टीका बनाया है कि उन्होंने एक यूनिवर्सल कैंसर का सिग्नल है उनके पास और टीका लेके वो सिग्नल को ब्लॉक करेंगे,
ऐसा अगर हम्म, टीका है और ऐसा हम्म, वो रूस में देने वाले हैं, हम्म, तो मैं, और आप पूछ रहे होते कि या भारत में आएगा, मैं हाँ, अभी कह देता हूँ नहीं आएगा। हाँ, उसका अच्छा, आना मुश्किल ही हाँ, नहीं, हाँ, नामुमकिन है। ना, और क्यों मैं बोल देता हूँ, हाँ, सोशल मीडिया की वजह से हाँ, दो चीजें हुई है। सोशल मीडिया वरदान हाँ, भी है और हाँ, शाप भी है। वरदान इसलिए है कि सोशल मीडिया किसी भी किसी हम्म, भी बुरे चीज को छिपने नहीं देगा। हम्म, अगर बिग फार्मा ने कोई कॉन्स्पिरेसी कर से एक वैक्सीन बनाया है, उससे आपको तकलीफ होती है, हम्म, तो हम्म, सोशल मीडिया पे आ जाएगा। वो हम्म, बुरी चीज छुप नहीं पाएगी हम्म, और अच्छी चीज चल नहीं पाएगी। वो शाप है। अगर कोई राइट, चीज अच्छी भी है हम्म, तो न्यूज आने लगेंगे। अभी कल्पना करो कि ऐसा हम्म, वैक्सीन में 10 लाख लोगों में से एक हम्म, आदमी को प्रॉब्लम आ रहा है हम्म, और संख्या शास्त्र के मुताबिक शायद वो ठीक है। हम्म, वो आदमी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम्म, आवाम के लिए ठीक है। और उस आदमी के भतीजे का नाम है गोपाल। हम्म, तो ऐसा व्हाट्सएप पे खबरें आने लगेंगी कि मेरे हम्म, एक दोस्त के चाचा टपक गए इसकी वजह से। हम्म, हम्म, और ऐसी हजारों न्यूज आएगी, पूरा कोहराम मच जाएगा। हम्म, अंत में देखा जाए तो पता हम्म, चलेगा दोस्त एक ही था, हम्म, गोपाल। एक ही चाचा थे, लेकिन आपको महसूस ऐसा होगा कि टपकने वाले चाचा चाचा लोगों का एक पैंडेमिक बन चुका है। तो हम्म, ऐसा अभी मुश्किल, अभी संभव ही नहीं है। कोई भी यूनिवर्सल वैक्सीन हम बना देते हैं हम्म, फ्यूचर में, हम्म, तो चलने वाली नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ और कैसा हम लोग कंट्रोल करेंगे ना, संभव ही नहीं हम्म, है, होगा नहीं। तो जो बचपन की यूनिवर्सल वैक्सीन है हाँ, जो हम लोग लेते हैं, जैसे कि टी डैप है, पोलियो है, हम्म, एमएमआर हम्म, है, हेपे है, हम्म, हेप बी है, वेरिसेला है, न्यूमोकॉकल है, हाँ, मेनिंगोकॉकल है, रोटा वायरस है, फ्लू के टीके लगते हैं, अभी राइट, रेस्पिरेटरी सिंक्शेशियल वायरस के टीके लगते हैं। ये सब जब टीके जब हम 100 साल से चल रहे हैं, हाँ, वो चलते रहेंगे। लेकिन ये अभी नया वैक्सीन का आना मुश्किल है। और हाँ, जिस तरह से रशिया ने बात की है हाँ, एमआरएनए टेक्नोलॉजी की, हाँ, उससे लगता है कि वो ट्रीटमेंट वैक्सीन की बात कर रहे हैं। और किसी भी रूसी नागरिक को, सिटीजन को, हाँ, हाँ, अगर ये होगा तो वो हाँ, उसका खर्चा गवर्नमेंट उठा लेगी, ऐसा वो कर रहा है। तो अभी सूत्रों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वो हाँ, एमआरएनए वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम्म, अमेरिका में ये 20 साल से चल रहा है, हम्म, तो अभी रशिया क्यों बात उठा रहा है? अगर रूस के पास वैक्सीन यूनिवर्सल वैक्सीन नहीं है तो वो फिर ये सवाल कैसे उठा दे कि हर नागरिकों को हम वैक्सीन देंगे। हाँ, तो शायद उनका कहना ये है कि अगर उनसे किसी भी नागरिक को कैंसर की बीमारी है, तो हम्म, वो उसकी हेल्प है, और ये अच्छी बात है। तो उन्होंने बात क्यों उठाई होगी? हम्म, ये जो एमआरएनए वैक्सीन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम्म, लेकिन चल नहीं रहे अच्छा, जितने प्रभाव से हमको लगता है अमेरिका में चलने चाहिए, चल नहीं हम्म, रहे। भी एक ही वैक्सीन है, उसको भी हम्म, पार्शियल अप्रूवल मिला है। तो हम्म, शायद रशिया ने हम्म, ऐसी तरकीब ढूंढी है हम्म, कि जिससे जो कस्टमाइजेशन का काम होता है हम्म, एमआरएनए वैक्सीन का, वो हम्म, एमआरएनए वैक्सीन का कस्टमाइजेशन इतनी अच्छी तरह से कर दिया कि हम्म, इम्यूनिटी उसके ऊपर अटैक करे। देखो आइडिया क्या है हम्म, कि पहले जब हमको कोई बीमारी होती थी, तो पहले हम्म, कहाँ पे थे एंटीबायोटिक्स? 300 साल पहले कहाँ पे थे? तो हमारी बॉडी खुद जूझती थी ना उनसे। हाँ, तो इम्यून उसके खुद ही बॉडी को बूस्ट इम्यून करते हैं। सिस्टम कहते हैं। हाँ, हम्म, तो हम्म, इम्यून सिस्टम बोले तो आपकी पुलिस है। ओके। हम्म, हम्म, और आपने कहा कि भारत को इन्फेक्शन हो गया, हम्म, 10 लोग किसी दूसरे मुल्क से आतंकवादी आ गए भारत को तकलीफ हम्म, देने को। हम्म, पुलिस लोगों को बोल दिया उनको पकड़ के ठोक दो। हम्म, तो अपनी इम्यून सिस्टम उनके पीछे लग गई उनको ठीक है। पकड़ने में। हम्म, लेकिन कैंसर में क्या होता है, हम्म, खुद के बॉडी के टिश्यू होते हैं ना, खुद के बॉडी के हम्म, पेशी होते हैं जो बढ़ने हम्म, लगते हैं। तो वो हम्म, दिखते, आतंकवादी तो पहचाने जा सकते हैं बाहर के मुल्क के हैं, ये ठीक तो है। अपने बॉडी के ही, अपने शरीर के ही लोग हैं। तो हम्म, इम्यूनिटी जब इनको अटैक करती है,
तो वो अटैक में बाकी के लोगों को भी परेशानी होती है। तो उन लोगों को कैंसर सेल और बॉडी का सेल इतना बखूबी हमको जानना चाहिए कि वो सिर्फ कैंसर सेल को जाकर टारगेट करे। वो जो तरीका है उसका रूस ने ढूंढ लिया है, और वो हम भारतीय लोग पूछ रहे हैं कि वो हमारे पास कब आएगा, और वो भी अच्छा सवाल है। ये सवाल एक ये भी है, मतलब मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो कोरोना का वैक्सीन आया था और ये जो वैक्सीन का अगर दावा किया जा रहा है, तो क्या आप इस नज़र से देखते हैं कि क्या इस दोनों में, वैक्सीन को अगर छोड़ दें कि वैक्सीन तो कैंसर है और कोरोना है, लेकिन ये प्रोसेस दोनों का सेम होगा, क्या अलग अलग होंगे? नहीं, देखो, पहले तो मैं कह रहा हूँ उसको वैक्सीन कहना बंद कर देते हैं, उसको दवा कहेंगे और ट्रीटमेंट कहेंगे। और कोरोना का वैक्सीन आया था, वो भारत में नहीं आया था mRNA, भारत के थे कोविशील्ड और कोवैक्सिन, एडेनोवायरस और होरवायरियन। अमेरिका का था फाइजर और मॉडर्ना, वो mRNA वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन बनाने में बहुत खर्चा होता है, लेकिन उसका एक फंडा बहुत अच्छा क्या है, जिसको प्लग और प्ले बोलते हैं। कस्टमाइजेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो, लोगों, अभी मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, ये वीडियोस एकदम हिट हो गए इंस्टाग्राम पे, तो कुछ भी कमेंट, मुझे हजारों कमेंट्स आ रहे हैं। तो सब लोग मुझे बोल रहे हैं, नौजवान, कि क्या आप शोले 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 बात करते रहते हो, हमने देखी भी नहीं है, कुछ नया पिक्चर देखो। तो मैं एक नया पिक्चर देख के आया हूँ, कुछ कुछ होता है। उसका एडिटर मेरा दोस्त था, एकदम अच्छा दोस्त था। तो वो मूवी काफी सारे लोगों ने देखी होगी। तो राजू भैया मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगा कि वो हीरोइन शाहरुख को मिली, सलमान भाई को मिलनी चाहिए थी। तो कोविशील्ड कोवैक्सीन का अगर वैक्सीन में आपने ये डिमांड की कि हीरोइन सलमान भाई को दे दो, तो पूरी मूवी पहले से शूट करनी पड़ेगी, 1 साल लगेगा, और वो शूट करते समय कुछ और तब्दीली आ जाएगी, वो हीरोइन जॉनी लीवर को मिल जाएगी। लेकिन mRNA वैक्सीन प्लग और प्ले, उसका एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। देख लिया क्या करने का है, शाहरुख के जगह पे सलमान भाई को डाल दिया, एंटर मार दिया, हो गया, 1 मिनट में काम हो गया। तो mRNA वैक्सीन का फंडा ऐसा है कि वो सबसे आसान, उसकी बात यह है कि उसको चेंज करना कुछ मिनट का काम है, एक बार प्लेटफॉर्म बन गया तो जो कस्टमाइज वैक्सीन की हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी आदमी को पैंक्रियाटिक कैंसर है और दूसरे आदमी को फेफड़े का कैंसर है, तो उस आदमी का हम कस्टमाइज वैक्सीन, तो हम सिर्फ mRNA प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और उसमें उसका कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर की तरह डालेंगे। और ये mRNA का और फंडा क्या होता है, कोविशील्ड में वो एडेनोवायरस से आपके बॉडी में वो थोड़ा डाला था, कोवैक्सिन में होल वायरियन डाला था, इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर जाता है, और वो सॉफ्टवेयर, वो मिशन इम्पॉसिबल मूवी था ना, वैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग होता है। तो काम होने के बाद वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर वो बॉडी से काम करवाता है वो प्रोटीन बनाने के। ये सब mRNA के लिए अच्छा है, लेकिन mRNA का प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा बनाने में मुश्किल भी है, और उसको मेंटेन करने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो एक गाना था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो हमारा दिल हिंदुस्तानी है ना, तो हम देख लेंगे कि इंडिया में mRNA कैसे आएगा। अभी एक कल मैं गूगल मार रहा था, एक अचरज की बात मेरे ध्यान में आई। तो आप दुनिया में कहते हैं 195 मुल्क है, तो किसी भी मुल्क में आपने mRNA गूगल किया तो वो सर्च रिजल्ट में क्या बोलते हैं पता है, कि ये mRNA टेक्नोलॉजी है, ये वो, और उसका अंत का सेंटेंस है, ये इंडिया में नहीं चलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कजाकिस्तान में कोई लड़का अगर सर्च मार रहा है तो उसको ये न्यूज क्यों पता होनी चाहिए कि इंडिया में नहीं चलेगा? पूरी दुनिया, पूरा विश्व हमारे बारे में क्यों सोच रहा है, इंडिया के बारे में? तो अगर पूरा विश्व हमारे बारे में सोचता है जैसा हम सोचने लगे,
तो अपने लोग इतने सयाने हैं, इतने होशियार जुगाड़ वाले हैं, इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं, हम कितने आगे निकल जाएंगे। शायद दुनिया ऐसा गूगल मारी देखे कि इंडिया में चलेगा तो अच्छा है भाई, सबको मिलेगा। रूस का मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, रूस का रूस के वीडियो में रूस के लोगों को मिलेगा, इंडिया में आया तो इंडिया दुनिया को दे देगा। लेकिन उसमें ऐसा क्यों कहा है उन्होंने कि इंडिया में शायद तकलीफ आ सकती है? उसका जो टेम्परेचर होता है ना, ये जो mRNA सॉफ्टवेयर होता है, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, और वो टूट सकता है अगर थोड़ी भी उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसको टेम्परेचर कितना मांगता है पता है? माइनस 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको टेम्परेचर लग सकता है। इतना ज्यादा? हाँ, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत में तो सर ये तो पहाड़ी इलाके में भी नहीं होंगे जहाँ बर्फबारी होती है। नहीं, पहाड़ी इलाके में क्या -4-5, अभी मैं पिट्सबर्ग में बैठा हूँ, इधर -7 है, लेकिन फिर भी -90 तो बहुत ही कोल्ड हो गया। और उसे मेंटेन करना, तो वो मेंटेन करने में एक अच्छी बात है और एक थोड़ी तकलीफ वाली बात है। अगर यूनिवर्सल वैक्सीन की हम लोग बात कर रहे हैं तो मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि करोड़ों डोसेस होते हैं ना, करोड़ों डोसेस का कहाँ, अगर मॉडर्ना फाइजर आते तो कहाँ उसका -90 मेंटेन कर पाएंगे। यूएस में क्या होता था, वो वैक्सीन के साथ एक जीपीएस मॉनिटर रहता था, और जीपीएस से जुड़ा हुआ टेम्परेचर मॉनिटर था, और वो वेबसाइट से जुड़ा था फार्मेसी के। तो अगर किसी भी बक्से में टेम्परेचर 90 के नीचे गिर गया तो वो जीपीएस सिग्नल भेज के वो लॉट को खारिज कर देता था, तो फिर वो लॉट का इस्तेमाल नहीं होता था। तो अपने यहाँ अगर गोपी चाचा को मेरठ में वैक्सीन देनी है तो दिल्ली में आ गई तो कहाँ पहुंचेगी मेरठ में, -90 में। तो ये यूनिवर्सल में प्रॉब्लम है। लेकिन कस्टमाइज वैक्सीन है तो इंडिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पता है क्यों? क्योंकि ये जो mRNA -90 पे उसका पूरा मेंटेन लगता है, लेकिन अगर वो -90 से निकाल दिया तो 2 महीने के लिए हम लोग उसे रेगुलर रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। मान के चलिए कि एक है कि अगर ये वैक्सीन मतलब साइंस की भाषा में और आपकी भाषा में कहें तो दवा अगर आती है तो कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होगी? ये भी एक कीमोथेरेपी का हिस्सा होगा ना, तो नहीं, उसकी जरूरत नहीं होगी? हाँ, तो कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या इसे इंजेक्ट करने के बाद? ये भी कीमोथेरेपी है ना एक तरह से। हमने पहले वीडियो में देखा था कि कीमोथेरेपी क्या है, कि सिर्फ कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करे और सिर्फ उन्हें परेशान करे। तो ये इम्यूनिटी है, ये आपके खुद के पुलिस है बॉडी के, वो पुलिस को ट्रेनिंग दे रही है कि ये कैंसर सेल को कैसे पकड़ के उनको कैसे खारिज करना है। तो उसमें भी जैसे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स आते हैं, ऐसे इम्यून थेरेपी के भी साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही सॉफ्टवेयर जैसा टेक्नोलॉजिकल है, कस्टमाइज कर सकते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट एकदम कम से कम करके। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, पुलिस को बोला जाता है कि ये 5 फीट 6 इंच का आदमी है और उसने शर्ट पहना है, जाओ पकड़ो उसको। तो काफी सारे 5 फीट 6 इंच के आदमी है जिन्होंने शर्ट पहना है, वो पकड़े जाएंगे ना उसमें से 10 ही आतंकवादी है। लेकिन mRNA में कहेंगे कि उसने नीले रंग का शर्ट पहना है, उसने गॉगल पहना है, उसने कैप डाला है, उसकी पतलून इंग्लिस्तानी है, ये सब अगर पता चलेगा तो जो निरपराध लोगों को, इनोसेंट लोगों को, बॉडी के टिश्यूज को जो डैमेज होता है वो बहुत कम होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है विश्व के इतिहास के लिए, बहुत बहुत अच्छा। जो भी कोई बीमार आदमी है, तो कहता हूँ कि आप सुकून से रहे, बहुत बहुत अच्छी चीज है और बहुत जल्द आ रही है। सर एक ये था कि मैं जब अभी पढ़ रहा था इसके बारे में कि वैक्सीन के बारे में, तो मुझे एक और रूस की जो ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी नाम की एक चीज़ जो बताया गया कि ये दूसरी वैक्सीन की तैयारी रूस कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि छोटा सा शब्दों में, ब्रीफ में आप मुझे ये भी बता दें कि ये इसकी तैयारी में क्या कुछ होगा, और इसका नाम जो है अभी जो पढ़ा हूँ कि एंटेरोमिक्स नाम
सर्च में आ रहा है कि एंटेरोमिक्स इसका नाम रखा गया है, तो इस वैक्सीन के रिसर्च का साइकिल पूरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि इसमें सब कुछ हो गया है और ये जल्द ही आ जाएगी, उससे पहले आ जाएगी। मॉडिफाई वैक्सीन है जो इंसान के जो शरीर में वायरस होते हैं कैंसर के, उसको नष्ट करने का काम करेगा। तो ये क्या है ये? क्योंकि लोग दोनों चीजें सोच रहे हैं, वो वाला और ये वाला, दूसरी भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैंने सुना नहीं है, लेकिन हाँ, आपने जो नाम कहा है ना, मेडिसिन बहुत जी, सिंपल है अगर आप हाँ, उसकी परिभाषा समझते हो। ऑन्को मतलब कैंसर, ठीक है, लिटिक मतलब उसको हाँ, तोड़ देना, नष्ट कर ठीक है, देना, क्या हाँ, जैसा। हाँ, सो ऑन्कोलिटिक कैंसर को नष्ट करने वाली। सो अगर हाँ, आपने वायरस बोला, अगर ये वैक्सीन नहीं बोलेंगे, उसको ट्रीटमेंट कहेंगे। अगर अच्छा, वायरस बोला तो क्या ऐसा एक वायरस है हाँ, जिससे हम कैंसर के सेल को नष्ट कर रहे हैं, या हाँ, वायरस की वजह से कैंसर हो रहा है। देखो, ये हाँ, जो हमारे सब एंटीबायोटिक होते हैं, जी, जिसे हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं, जी, वो दूसरे बैक्टीरिया खुद बनाते हैं। हुँ, हम सिंथेटिकली भी बनाते हैं, कृत्रिम हाँ, तरह से। लेकिन जो हाँ, पहला 1922 में जो पेनिसिलिन आया था, वो हुँ, दूसरे बैक्टीरिया ने बनाया था। हुँ, तो ये सब बैक्टीरिया है, हुँ, उनके आपस में लड़ाई चल रही है बैक्टीरिया और वायरस की, हुँ, कि ह्यूमन बॉडी को अटैक करना है। तो वो हुँ, जैसे ह्यूमन बॉडी के साथ जूझ रहे हैं, वैसा एक दूसरे के साथ भी जूझ रहे हैं। तो हाँ, अगर हाँ, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ जो हुँ, हथियार इस्तेमाल करता है, वो हुँ, हथियार हम लोग भी कृत्रिम तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हुँ, ऐसा ऑन्कोलिटिक मतलब कैंसर सेल्स को नष्ट कर देना। तो हुँ, ये रिसर्च अच्छा चला है। अभी उम्मीद करते हैं कि इंडिया में हुँ। जल्द ही जल्द चालू होगा ये। सर एक काम करते हैं अंत में कि हमने एक पोल डाला था न्यूज़ तक के जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर। हमने दर्शकों से पूछा था कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। डॉक्टर रवि गोडसे सर आपके सवालों का जवाब देंगे कैंसर से रिलेटेड, जो ये रूस की कैंसर वैक्सीन है उसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ लोगों ने सवाल पूछा है। तो उसमें सर एक तो ज़्यादातर तो मैं कमेंट देख रहा हूँ, कुछ योगी के फैन नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक पूछ रहे हैं कि क्या यह वैक्सीन कारगर है क्या? समर खातन नाम से यूज़र्स हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या यह वैक्सीन कारगर है क्या? और यह भारत में कब उपलब्ध होगी? समर भाई, ये कैंसर की समर में हम जरूर कामयाब होंगे। हुँ, ये अभी पहले कब देखा कि ये रूस का जो वैक्सीन का डेटा है, हुँ, वो डेटा में पूरी तरह से डेटा नहीं आया है। हाँ, लेकिन इसमें एक शिकायत मेरी ये है कि हाँ, अब आप पूरे वर्ल्ड में सर्च कर लो हाँ, कि सब लोग, ये साइंटिस्ट बैठे टाई वाई पहन के, पाउडर वाउडर लगा के बैठे स्टूडियो में, और कह हाँ, रहे हमको डेटा देखना है, हमारे अरे छोड़ो यार, हाँ, डेटा देखो, लेकिन कभी कभी पेशेंट को भी देखो ना। सिर्फ हाँ, राइट। स्टूडियो में बैठ के क्या पाउडर लगा रहे हो, पेशेंट को भी हुँ, देखो ना। तो हुँ, पेशेंट देख के पता। तो क्या होता है ना, जो जो हाँ, डेटा देखने वाले लोग होते हैं वो पेशेंट नहीं देखते, और हाँ, पेशेंट देखने वाले लोग डाटा डेटा नहीं नहीं देखते। हाँ हाँ। तो हाँ, मेरे जैसे डॉक्टर थोड़े अलग है, क्योंकि मैं रोज हाँ। पेशेंट भी देखता हूँ, और मुझे डेटा में भी दिलचस्पी है। दूसरी जो बात है कमेंट में वो पूछ रहे हैं कि ये अगर वैक्सीन आती है तो मसल्स में लगेगा, कैसे दी जाएगी इसे? नस में दी जाएगी? mRNA वैक्सीन मसल्स में लगता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में नहीं लगता, मसल्स में लगता है। वो सॉफ्टवेयर जैसा मसल्स में इंजेक्ट होगा। मसल में हाँ, इंजेक्ट होने के बाद बॉडी की पेशियां उसे खींच लेगी। फिर वो हाँ, बॉडी के पेशियों को सिखाएगा कि ये प्रोटीन हाँ। कैसे बनाते हैं, और फिर वो हाँ। mRNA खुद नष्ट हो जाएगा, चला सर जाएगा, और वो प्रोटीन हाँ, बनते रहेंगे। अच्छा, और दूसरे एक राहुल ओ जरते नाम के यूजर हैं, वो पूछ रहे हैं कि हैज़ इट बीन टेस्टेड एज़ पर रेगुलर मेडिकल एसओपीज़? मतलब ये जो मेडिकल प्रोटोकॉल होते हैं, तो जी, अगर रशिया ने डिक्लेयर किया है कि उनका जी। प्री क्लिनिकल ट्रायल हो गया है, हुँ, तो इसके 3 चरण होते हैं किसी हुँ, भी ऐसे ट्रीटमेंट के। तो हुँ, एक चरण चालू होने के पहले ही इतनी इंफॉर्मेशन हमारे के एनिमल्स में सेफ है, हुँ, ह्यूमंस में सेफ है, और हुँ, ह्यूमंस में डोज क्या है, और फिर हुँ, बाद में आगे के चरण चालू होते हैं। तो रशिया हुँ, ने अगर अनाउंस किया है, तो हुँ, कम से कम इस चरण तक तो पहुंच चुके हैं कि ये हुँ, सेफ लग रहा है, और अभी हुँ। उसका एफिकेसी का ट्रायल हो जाएगा। एक दर्शक पूछ रहे थे
कि रवि सर गब्बर का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देते हैं, तो जाते जाते मुझे ये भी बता दीजिए कि क्या गब्बर ही आपका फेवरेट है जो आप बार बार गब्बर का एग्जाम्पल लेते हैं? हाँ, शोले सबने देखा है ना, तो अच्छा। एकदम आसान हो जाता है कि एकदम आसान हो जाता है कि सब लोग क्या कहते हैं, अरे साले सब लोग गब्बर बन गए तो सांबा का रोल कौन करेगा, तो सब पता पता चलता है लोगों को कि मैं क्या कह रहा हूँ, टांगा रामगढ़ हाँ। पहुंच गया, तो ये बहुत कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी होता है, नहीं तो ये सब बाकी सब डॉक्टर लोग सब बोरिंग से हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं नए मूवी देखने वाला हूँ हाँ, और उसका एग्जाम्पल। हाँ, नए मूवी, तो आप मुझे कुछ भी पूछो साला मैं झुकेगा नहीं। हाँ। पुष्पा का आएगा डायलॉग आपका, इस पर बताएंगे। उम्मीद करते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ एक नए जो टॉपिक है वो लेकर सामने होंगे। फिलहाल मुझे और डॉक्टर रवि गोडसे सर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज तक पर। हर रविवार 11 बजे डॉक्टर साहब हेल्थ पर खास शो आपके लिए लेकर आए हैं। हम दोनों के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज तक पर। नमस्कार।